इंडिया पाकिस्तान की वॉर कंटिन्यू है दोस्तों, लेकिन सवाल ये उठता है क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी फाइनेंशियल स्ट्रांग है कि वो लंबे समय तक इस वॉर को कंटिन्यू रख पाएगी। क्योंकि पिछले कुछ सालों की बात करें तो फाइनेंशियल इकोनॉमी पाकिस्तान की बहुत ही ख़राब थी। एक समय तो ऐसा भी था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से कॉलेप्स होने वाली थी, बैंकरप्ट होने वाली थी, अगर उसे IMF या वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था ने लोन नहीं दी होती। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेट इंडिया। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दोनों इकोनॉमी के बारे में। दोनों इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है दोनों के यहाँ पे, जिससे कि हमें पता लगा सके कि दोनों इकोनॉमी में कितना ज़्यादा चेंजेस है और क्या पाकिस्तान सच में इस इकोनॉमी के रहते हुए इस वॉर को कंटिन्यू रख पाएगा लंबे समय तक। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। सबसे पहले बात करते हैं रियल GDP की। जैसा कि आप लास्ट ईयर में देख सकते हैं, करंट ईयर में भारत की इकोनॉमी 6% से ग्रो हो रही है, वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की इकोनॉमी 3.5% से ग्रो हो रही है। एक समय ऐसा भी था 2023 में जहां इंडिया की इकोनॉमी मोर देन 9% से ग्रो हो रही थी, वही हमारे पड़ोसी मुल्क की इकोनॉमी माइनस में थी। मीन्स एक्सटर्नल डेट इतना ज़्यादा था, इतना कर्जा उस पर ज़्यादा था कि वो इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली थी। लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी कंट्री ने उसे लोन प्रोवाइड की $7 बिलियन की दोस्तों। जी हाँ, $7 बिलियन की उसे लोन प्रोवाइड की, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी सी पटरी पे आई है। अभी इस समय रिपोर्ट के हिसाब से मांगे तो दिसंबर 2024 में पाकिस्तान पे कुल कर्जा $131 बिलियन का है, जो कि बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू उसकी इकोनॉमी के हिसाब से। उसी समय अगर बात करते हैं, उसके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो सिर्फ 10 बिलियन का है, यानी 3 मंथ की ही ओनली उसके पास इंपोर्ट करने के इकोनॉमी पावर है। ये बात हुई रियल GDP की दोस्तों दोनों कंट्री के बीच में। अब थोड़ी सी बात कर ले नॉमिनल GDP दोनों कंट्री की। जहां इंडिया की नॉमिनल GDP इस समय 3909 है, हमारे पड़ोसी मुल्क की नॉर्मल GDP इस समय 373 है। दैट्स मीन्स इंडिया की नॉमिनल GDP 10 गुना ज़्यादा है कंपेयर टू हमारी पाकिस्तान की GDP के साथ। नेक्स्ट कंपैरिजन कर लें थोड़ी सी अगर दोनों की इकोनॉमी पोजीशन की इन द वर्ल्ड में। जहां इंडिया की इस समय इकोनॉमी पोजीशन 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, हमारा पड़ोसी मुल्क अंडर 40 में भी नहीं आता। उसका 4th रैंक इकोनॉमी में है 44th रैंक। जहां इंडिया के पास इस समय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है $71 बिलियन का, वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क के पास $2.5 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके सिवा अगर इन्फ्लेशन की बात करें, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट अंडर 5% से नीचे है। हमारे पड़ोसी मुल्क का इन्फ्लेशन रेट मोर देन 23% से ज़्यादा है, जिसे हम हाइपर इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। इंडिया का अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो इंडिया के पास इस समय $653 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, मीन्स फॉरेन करेंसी इंडिया के पास पड़ी है। वहीं अगर हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें तो फॉरेक्स उसके पास $18 बिलियन के आसपास है। दैट्स मीन्स इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो मोर देन 35 गुना ज़्यादा है हमारे पास कंपेयर टू हमारे पाकिस्तान की कंपनी पाकिस्तान कंट्री के साथ। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर जगह इंडिया की इकोनॉमी फार बेटर देन, फार एक्सीलेंट देन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। अब बात करते हैं दोनों की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात, स्टॉक मार्केट की। आफ्टर पहलगाम के अटैक के बाद जहां हमारे पड़ोसी मुल्क का जो सेंसेक्स कराची 100 जिसे कहते हैं वो 23% गिरा है दोस्तों। वही हमारा इंडिया का सेंसेक्स निफ्टी 50 आफ्टर पहलगाम अटैक के बाद, ये 8 मई का डेटा बता रहा हूँ, 0.40% अप है। दैट्स मीन्स अभी भी फॉरेन इन्वेस्टर का हमारे इंडिया की इकोनॉमी पे पूरा ट्रस्ट और भरोसा है। इसके सिवा अगर बात करते हैं, जहाँ पर हमारे पड़ोसी मुल्क में 40% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है, वहाँ पे उनके एग्रीकल्चर सेक्टर पे निर्भर करती है। वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडस ट्रीटी जो कि 1960 में बनाई गई थी वाटर के लिए, उस पर उन्होंने रोक लगा दी है। उनका कहना है भारत का पैसा, अब भारत का पानी भारत के हक में ही बहेगा। दैट्स मीन्स और जिस कंट्री की 40% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर से आने वाली है, उसको इतना बड़ा झटका अगर पानी से लग सकता है तो उसकी इकोनॉमी और कोलैप्स होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर भी की फैक्टर ले लीजिए, GDP ले लीजिए, GDP ग्रोथ रेट ले लीजिए, नॉमिनल GDP ले लीजिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन ले लीजिए दोनों इकोनॉमी का, फॉरेक्स रिजर्व ले लीजिए, वी आर फार बेटर देन आवर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। दैट्स मीन्स हमारी इकोनॉमी फार बेटर है और फार एक्सलेंट कर रही है इस इकोनॉमी। इसका एक अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं कि इस वॉर में हमें थोड़ा सा नुकसान तो ज़रूर होगा, लेकिन जितना हमारे पड़ोसी मुल्क को होगा, क्योंकि उस पर $131 बिलियन का तो कर्जा ही है जो कि उसे चुकाना है। और अगर वो नहीं चुकाता तो आने वाले समय में वो बैंकरप्ट या फिर बेल आउट हो सकता है IMF या वर्ल्ड बैंक की। और 9 मई को एक मीटिंग भी है IMF की, जिसमें उन्होंने $1.31 बिलियन का और इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान में जाएंगे।
लेकिन आई श्योर इंडिया के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इसको IMF में मुद्दा जरूर उठाएंगे कि उसको जब पाकिस्तान को उसको ये न दिया जाए। इसके सिवा गवर्नमेंट ने और बहुत सारे मेजर लिए हैं, जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शिपमेंट थ्रू वाया पोस्टल, या फिर शिपमेंट के सिवा जो भी पाकिस्तान कंट्री से इंडिया में डायरेक्टली आता था वो अब नहीं आ पाएगा इस वॉर के बाद। इसके साथ साथ ही जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स या फिर कुछ केमिकल जो इंडिया से डायरेक्टली आते थे पाकिस्तान में, अब वो नहीं आ पाएंगे, जिससे $5 मिलियन का और नुकसान होने वाला है पाकिस्तान को इस वॉर के साथ साथ। बात कर लें एडवांटेज की। जी हाँ, एडवांटेज की बात कर रहा हूँ दोस्तों। क्या एडवांटेज है इंडिया को इस वॉर के साथ? वैसे वॉर तो अच्छी बात नहीं है दोनों की कंट्री के लिए, क्योंकि इसमें सामाजिक और आर्थिक दोनों ही नुकसान होता है, लेकिन कभी कभी ये वॉर आवश्यक भी हो जाती है। सबसे पहला एडवांटेज इंडिया को है टेक्निकल एंड रिसर्च डेवलपमेंट में। इंडिया अब नए नए तरीके और नए नए इक्विपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उपयोग करेगा ड्यूरिंग दिस वॉर के साथ। सेकंड एडवांटेज इंडिया को है, थोड़ी सी इकोनॉमी बूस्ट होगी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर, कम्युनिकेशन अच्छा बेटर बनेगा और सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट में बढ़ेगी। नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज ए यूनिटी नेशन, एज ए आइडेंटिटी। अभी इंडिया अलग अलग धर्म राज्यों में बटा हुआ है। अब जब राष्ट्र की बारी आई है तो क्या हम सब एक हैं, वो हमें अब पता चलेगा। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्या वो एक साथ इस मंच पर आएंगी और भारत को और इंडिया को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगी इस वॉर के समय में, वो हमें इसके साथ ही पता चलेगा। तो इंटरनल, जिसे कह सकते हैं अंदरूनी, हम कितने सशक्त और कितने मजबूत हैं वो हमें इस वॉर के साथ पता चलेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, एडवांटेज तो बहुत सारे नहीं हैं, डिसएडवांटेज ज़्यादा है किसी भी वॉर के साथ। आप होप यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वॉर ख़त्म हो, जिससे कि दोनों की इकोनॉमी जो पटरी पे चल रही है वो अच्छी से अच्छी चले। ये एनालिसिस सिर्फ इसीलिए था कि इकोनॉमी की अगर बात करें दोनों की फैक्टर में, तो इंडिया इतने बेटर इस समय है कि अगर उसको वॉर लंबे समय तक भी कंटिन्यू रखनी पड़ी तो भी उसको इतना नुकसान नहीं है जितना हमारे पड़ोसी मुल्क को है। हमारी कंट्री की इकोनॉमी कितनी मजबूत है इसका अंदाजा दोस्तों इससे भी लगाया जा सकता है कि अभी इंडिया में IPL सीजन चल रहा था, कुछ मैच बाकी थी, उससे पहले ये वॉर हो गया। हमारी BCCI ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को संपर्क किया बाकी की मैचों को करवाने के लिए इंग्लैंड में। एक ही बार में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड राजी हो गया कि आप हमारे यहाँ पे बाकी मैच करवा सकते हो। वहीं दूसरी ओर हमारा पड़ोसी मुल्क में PSL चल रही थी, पाकिस्तान सुपर लीग मैच। बाकी की मैचों को उन्होंने UAE से संपर्क किया, सऊदी अरेबिया में मैच करवाने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। गजब बेइज्जती है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि दोनों इकोनॉमी में कितना पावर है, कैसे दूसरी कंट्रियां एक दूसरे को अप्रोच करती हैं। इंडिया की जब बात आती है बाकी देश भी इंडिया का समर्थन करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। चलते चलते 2-3 बातें बोलना चाहूँगा। सबसे पहले, ज़्यादा अफवाहों पे, गलत फ़ोटो पे या सोशल मीडिया पे जितना हो सके उतना दूर रहिए, क्योंकि इस पर बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन आती है। ऑफिशियल हैंडल द्वारा जो गवर्नमेंट बता रही है उन्हीं के ऊपर ध्यान रखिए और अपने आसपास एक शांत वातावरण बनाए रखिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया का उपयोग कम करिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे सोशल मीडिया हैं जो गलत तरीके से फ़ोटो दिखा के बच्चों को, आसपास के बुजुर्गों को डराती रहती है और उससे डरे रहते हैं कि एक भयंकर युद्ध होने वाला है। भरोसा रखिए अपनी तीनों सेनाओं पर, वो जो भी कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही है। उनको दिल से मेरा सलाम है दोस्तों, उनके कारण ही आज हम आराम से यहाँ बैठे हुए हैं। तीनों सेनाएं जो इस समय तट पर लड़ी हुई हैं, कदम से कदम मिलाए हुए हैं एक दूसरे के साथ और अपना मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं हमारी पाकिस्तान की सेना को। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आपको लाइक और शेयर बहुत जितना हो सके उतना करिएगा और दोनों की इकोनॉमी का कंपैरिजन करने के बाद आपको ये विश्वास हो गया होगा कि हमारी इकोनॉमी कितनी बेटर इस समय है। और अगर ये वॉर लंबे समय तक चलती है, जो कि मैं नहीं चाहता, फिर भी हमारी इकोनॉमी को उतना नुकसान नहीं होगा जितना हमारी पड़ोसी मुल्क की कंट्री को होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।